बताना चाहता हूं कि ये इतने छोटे कद के मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। विधानसभा के भीतर की तस्वीरें आने लगी अतुल। छठी बार सदन में बजट पेश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जरा इनका तालियां बजाकर सम्मान करें। तो किसी भी वक्त प्रस्तुत किया जाएगा बजट, उसके बाद वित्त मंत्री का भाषण होगा बजट पर, उस पर हम सबकी निगाह टिकी हुई है। एक बार फिर से अतुल के पास चलते हैं। अतुल, वित्त मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर की आ रही हैं। अतुल, देखते हैं क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री। सिर्फ बजट के समय, बजट माननीय अध्यक्ष महोदय के समय ये नहीं हो। माननीय वित्त मंत्री जी, ओमकार सिंह जी, बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बजट पर चर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा अपने दल की तरफ से, तब आप रखिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं, कृपया बैठिए ओमकार सिंह जी, कृपया बैठिए। बजट के समय ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आप वरिष्ठ सदस्य हो, सारी मर्यादा तो रिकॉर्ड में भी नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बजट के पहले इस प्रकार बोलना है, रिकॉर्ड में भी नहीं आना कोई चाहिए। भी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं है। सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अभी सवाल नहीं उठता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर जब चर्चा होगी तब रखिए। ये कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम सदन को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। लोकतंत्र के पावन सभा मंडप में विराजित माननीय सदस्यों एवं उनके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को नमन करता हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हितम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट यात्रा ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ की गई थी। इस यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्रमशः आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ज्ञानी के स्वरूप में लक्षित है। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन कल्याण बेशुमार। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सदन के मार्गदर्शन व प्रदेश की जनता की भागीदारी से हमारा प्रदेश अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के साथ अपना सर्वोत्तम स्वरूप भी प्राप्त को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, हर घर जल आपके द्वार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जन कल्याण बेशुमार। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सदन के मार्गदर्शन व प्रदेश की जनता की भागीदारी से हमारा प्रदेश अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के साथ अपना समृद्धतम स्वरूप भी प्राप्त करेगा। महोदय, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के मान से भारत का दूसरा तथा जनसंख्या के मान से 5वां सबसे बड़ा राज्य है।
प्रदेश का सौभाग्य है कि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सच्चे अर्थों में जनता की सरकार है। हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना, गरीब कल्याण की संबल योजना, असहाय एवं निराश्रितों के जीवन में को सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों लोगों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली सरकार है। हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन में और असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार है। बजट में नवाचार, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार करने की परंपरागत एवं यत्रवत प्रक्रिया को द्वितीय वर्ष 2023-24 से अधिक व्यवहारिक व सार्थक स्वरूप देने का नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम को और आगे ले जाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार बजट जीरो बेस्ड बजट था, जिसमें समस्त योजनाओं के प्रावधानों को नए सिरे से परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ लंबित दायित्वों को भी निराकृत करने का सफल प्रयास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3,500 करोड़ का व्यय संभावित है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए गौरवान्वित हो रही है कि हमारी सरकार ने नवाचारों की श्रृंखला में इस वर्ष एक और कड़ी रोलिंग बजट के रूप में जोड़ी है, जो एक गतिशील वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 एवं 2028-29 के संभावित प्रस्तावों की एक झलक सदन को अवगत कराने का नवाचार किया गया है। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। रोलिंग बजट की जानकारी बजट साहित्य में पृथक से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक नवीन संकलन बहुआयामी गरीबी सूचकांक माननीय सदस्यों के लिए बजट साहित्य में उपलब्ध है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक व्यापक सूचकांक है, जो गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मापता है। हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। वर्तमान जियो पॉलिटिक्स एवं वैश्विक अस्थिरता के दृष्टिगत